तो अधिकारियों ने कहा इको सेंसिटिव जोन है आपका। जैसे ही यह बात उन्होंने सुनी, वो कह रहे उससे तुरंत उन्होंने किनारा कर लिया। जो मेरे गांव ही नहीं आ रहे, मेरे तो कोई आरज ही नहीं मिल रहा, मैं दौड़ बात क्यों करूं? 16 तारीख शाम को इनका वक्तव्य आता है कि मैं आ रहा हूँ जिलाध्यक्ष के तौर पे सारा, तो जितने भी सर्व समाज के सारे थे कि इतने दिन 3 साल से व्यक्ति था ही नहीं, इस आंदोलन की बात छोड़ो, किसी बात छेड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, तो ये सारी चीजें क्या है? कोर कमेटी लड़ रही है, अभी कोर कमेटी और सर्व समाज के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं। फिर भी ये समिति के अध्यक्ष तो है कि नहीं? अभी नहीं है ना। इनका इन 3 सालों में आपने बात की क्या? किनसे? अध्यक्ष वो कभी नहीं आए ना, अध्यक्ष से बात भी नहीं हुई। नहीं, बात मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी मुद्दे पे वो आए नहीं, मैसेज इस पे डाला, तब किसी को व्यक्तिगत फोन नहीं किया जाता। मदन जी, आप नाराज ना हो, आप हमारे साथ ही रहे हैं कि लड़ाई निगम से होनी चाहिए। आप क्यों इस पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति से हो? मैं पेराफेरी के क्षेत्र में 2013 से काम कर रहा हूँ। पट्टे मिलेंगे, इस लालच को देके कलेक्ट्री पर लाया जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये तो जो बातें इस आंदोलन को कमजोर कैसे करें या दिशा से भटकाएं कैसे, हम भटकने वाले नहीं है। संघर्ष समिति किसी गलत काम के साथ में नहीं है। अगर 10 दिन में इसका समाधान नहीं होता है तो 205 गांव के प्रमुख चौराहों पर टायर चलेंगे, और इससे भी बात नहीं बनी तो चक्का जाम भी होगा, और हो सकता है आने वाले निकाय चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी होगा। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, जरा बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना है, काम होके रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मनुराव। दर्शकों, इन दिनों उदयपुर की सोशल मीडिया पर एक ही चेहरा ज्यादा दिखाई दिए जा रहा होगा, नारे बोलता हुआ और भीड़ के साथ में। वह अच्छा लिखता भी है, वह अच्छा वक्ता भी है, और इन दिनों अच्छा नेता भी है। लेकिन हाल ही उदयपुर न्यूज पर दिए इंटरव्यू में उस पर कई आरोप लगे। उन्हीं आरोपों की पुष्टि के लिए आज उसी शख्स के साथ हम हैं। तो हमारे साथ हैं चंदन सिंह देवड़ा, जो पंचायत समिति पेराफेरी के संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं, मेरे पत्रकार साथी रहे हैं, और उनसे सारे सवालों के जवाब भी जानेंगे। तो चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। क्या कहेंगे? स्वागत है। जो पेराफेरी का मामला चल रहा है, उसमें आपने मौका दिया कि वास्तविक समस्या क्या है, जनता और प्रशासन के बीच में जो टकराव की स्थितियां क्या है, और शासन प्रशासन से आम जनता क्या चाहती है। तो ये बहुत अच्छा अवसर आपने हमें प्रदान किया है। संघर्ष समिति की कोर कमेटी और सर्व समाज की ओर से मैं उदयपुर न्यूज का आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मनु जी, आपको पूरा पता ही होगा, पेराफेरी के अंदर, यूडीए के अंदर जो गांव आ चुके हैं, वहाँ पे पट्टों की काफ़ी समस्या है, और उसी को लेके आंदोलन चल रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार के नियमों के मुताबिक जो जनता सालों से बसी हुई है, उन जनता को पट्टा मिले जी, और इसी के लिए प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं, सरकार से हम मांग कर रहे हैं। जी, जब पेराफेरी के बाद में निगम का परिसीमन हुआ जी, उसमें 30 गांव जो हैं वो निगम में जुड़ गए, तो आपकी लड़ाई निगम से होनी चाहिए। आप क्यों इस पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के संयोजक हैं? देखिए, आरोप है आप पे, और जो अध्यक्ष उन्होंने क्या था वो तो वैसे ही निकल गया, हमने निकाल दिया। देखिए, अध्यक्ष पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति ये बनी है 2021 में जी, और मैं पेराफेरी के क्षेत्र में 2013 से काम कर रहा हूँ, क्योंकि 2009 से 65 से बढ़ाकर 135 गांव कर दिए। इन 135 गांव कर दिए। इन 135 गांव में पट्टों की समस्या थी। 13 में यूआईटी ने एनओसी दी, अमल नहीं हुआ। 17 में फिर वापस माहौल किया हम लोगों ने, अमल नहीं हुई। 20 में, अप्रैल 2020 में, जब मास्टर भंवरलाल जी प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, तब हम उनसे मिले, उनको भी कहा कि आप पेराफेरी की समस्या को समाधान करिए। उनसे नहीं हुई। लगातार हमारा प्रयास जारी रहा है। 21 में सरकार कैंप लेके आई पेराफेरी के अंदर। हम 2009 से लेकर 21 तक 12 साल से पट्टों की आस में बैठे हुए हैं।
135 गांव, पट्टा किसी को नहीं, पंचायत दे नहीं पा रही। जी तो हमने सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा तैयारी की। हम गिरवा क्षेत्र से आते हैं, बड़गांव क्षेत्र भी है, कुराबड़ भी है जो प्रभावित है। 5 विधानसभा 2 लोकसभा इससे प्रभावित हो रही है। तो हम लोगों ने आवाज उठाई, कैंपों का बहिष्कार बड़गांव क्षेत्र में हुआ क्योंकि उनकी तारीखें पहले थी। और होने के बाद में यूआईटी के ऑफिस में बड़ी मीटिंग हुई जिसमें तमाम दस्तावेजों के साथ में हमने अधिकारियों से जवाब चाहा कि आप इन कैंपों में पट्टा देना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कैसे देंगे, आप 2013 में एनओसी दे चुके हैं तो आप पट्टे क्यों नहीं दे पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा ठीक है, ये अगर हमारे नाम है तो हम सरकार से वार्ता करते हैं। तो आप सरकार से वार्ता करिए, तब तक इन गांवों के कैंप आप पीछे की तारीखों में डालिए। प्रशासन ने बात मान ली, उन तारीखों को पीछे दे दिया। फिर एक संघर्ष समिति का गठन करना था, पैराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति। उस टाइम इसे गैर राजनीतिक रूप से ही हमने लड़ना तय किया क्योंकि जनता की मांग है, जनता को पट्टे दिलाने। जनता बहुत परेशान है। अगर यहाँ पर राजनीतिक हो जाएगी तो वो सरकार चाहेगी कि ये नहीं दे, ये सरकार चाहेगी वो नहीं दे, कोई श्रेय ले, उस श्रेय की होड़ नहीं चाहिए थी हमें। तो हमने गैर राजनीतिक आंदोलन छेड़ने के लिए सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच जितने भी हैं उनकी एक कमेटी बनी और उसमें सर्व समिति से कार्यकारिणी बनी और वो कार्यकारिणी लड़ी। 2022 के अंदर जो 4/1/22 का ऑर्डर है वो सरकार से हमने जयपुर तक जाके लड़के निकलवाया। उससे कुछ पंचायतों को जमीनें मिली, कुछ को नहीं मिली, कुछ को 14 महीने बाद जैसा हम चाहते थे वैसा सिर्फ चुनिंदा पंचायतों को भी दी। इसी दरमियान वो पट्टे जारी होते, हमारे को आधी अधूरी जमीनें मिली और आधी नहीं मिली और 23 गांवों को निगम में शामिल कर लिया 26 दिसंबर 24 को, जिसको अभी 1 साल पूरा होने वाला है। हमारी समस्या जस की तस है, पट्टे नहीं मिले, समस्या वही है। एनओसी यूडीए से आधी निकली, आधी नहीं निकली है, वो नगर निगम को हमें ट्रांसफर करानी है। किससे करवानी है? यूडीए से। यूडीए जब तक निगम को नहीं देगा तो इन 23 गांवों की समस्या का समाधान नहीं है। यूडीए जब तक निगम से बाहर है, उनको नहीं देगा, तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि आपकी संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने ये कहा कि मैंने संयोजक बनाया है क्योंकि बेडला में पहला जब झगड़ा हुआ था 29 पंचायतों में से 14 पंचायतों के सरपंच मिलके उन्होंने संगठन बनाया और सरपंच संघ नाम से रखा। फिर आपकी उनसे कोई बैठक हुई, फिर आपने कहा कि मुझे भी साथ में जोड़ो, तो आपको कैसे जोड़े? तो फिर उन्होंने सरपंच हटा के, उप सरपंच, सरपंच कुछ भी हटा के सिर्फ वो पंचायत संघर्ष समिति रखी। क्या इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, एक बात सुनिए आप, कोई टाइटल कोई भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की कोई भर्ती तो थी नहीं। इस बातचीत में कितनी सत्यता? मैं आपको ये कह रहा हूँ, कोई भारत सरकार की तो वो थी नहीं। जिस आदमी के पास में एक कागज नहीं और राज्य के अफसरों के सामने बैठ के बात करें, जिस व्यक्ति के पास में पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं, वो उनके सामने बैठ के क्या बात करे। जब ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये यूडीए के अंदर है, जब पूरे दस्तावेजों के साथ में हमने प्रशासन के तमाम अधिकारियों और जितने जनप्रतिनिधि थे उनको टू द पॉइंट बात की, तब जितने सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति प्रधान, वधान सभी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप इस आंदोलन को लीड करिए। और लीड करने के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव भी वहीं से, उस कमेटी से सबसे पहले निकल के आया। और इसमें आप स्वयं पढ़िए इसके अंदर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है इसमें आप ये पढ़िए। और इसमें संयोजक देवड़ा संयोजक पंडित अध्यक्ष मनोनीत, यूआईटी पैराफेरी क्षेत्र के सरपंच उप सरपंचों की बैठक में सर्वसम्मति से देबारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा, संघर्ष समिति के जिला संयोजक और बड़ी सरपंच मदन पंडित को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जी, क्या लिखा है, किसने बनाया है? सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से मुझे संयोजक मनोनीत किया गया और उनको जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। जी, संघर्ष समितियां संयोजक चलाते हैं, ये राजनीतिक संगठन नहीं है या किसी समाज का संगठन नहीं है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष बने। संघर्ष समितियों को नहीं, तो उनका तो ये कहना है ना, आप बोलते बहुत अच्छा हो इसलिए आपको संयोजक बना दिया उन्होंने। बोलने का अच्छा नहीं है, बोलना तो बहुत अच्छे भी बोलते। और अभी हाईवे पे आ रहा था, रोड पे आ रहा था, बहुत अच्छा गाने बजाने वाले भी थे, बहुत सारी चीजें। हम जनता की बात करते हैं, जनता के हक की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं और सीधा टू द पॉइंट हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए वही बात करते हैं जिससे जनमानस का भला हो। निस्वार्थ भाव से, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ते हुए जन स्वार्थ की जहां बात होती है
जहां पर जनता का भला हो रहा है, वो बात हम पुरजोर पर तरीके से संघर्ष उठाते हैं। समिति में अगर है तो अध्यक्ष और संयोजक दोनों का गठजोड़ तो होना ही चाहिए ना, होता ही है ना। तो क्यों मदन जी देखिए, मदन जी हमारे भाई हैं। 2022 की जो लड़ाई लड़ी मनु जी, 2022 की लड़ाई लड़ी हमने बहुत जबरदस्त तरीके से सभी सरपंच उप सरपंच मिलके इसमें सारे चीज जुड़े, लड़े हम, और लड़ने के बाद में जयपुर गए। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। जी। हमने इसको बैलेंस किया। मैं संयोजक हूं, मुझे किसी रण को अगर शुरू करना है, पूरी रणनीति के साथ उसका काम करना है। हमारा लक्ष्य यह था जनता का भला हो, न कि इसका राजनीतिक फायदा कोई उठाए। जी। इसका राजनीतिक फायदा कोई नहीं उठाए, राजनीतिक मंच इसको नहीं देना है जनता का, हम उसको लड़े। हम रामलाल जी जाट से जब सचिवालय में मिले तो 2 भारतीय जनता पार्टी के और 2 कांग्रेस के, दोनों प्रतिनिधि, 2-2 सभी थे और मैं संयोजक, 5 जने हम वहां पर मौजूद थे। पूरा बैलेंस उन्होंने सुना, उन्होंने 4/22 का ऑर्डर जारी किया, जिला कलेक्टर महोदय को इसके लिए अधिकार दिए। उन्होंने फर्स्ट लिस्ट में 35 गांवों को 214 हेक्टेयर जमीन दी। सेकंड लिस्ट 14 महीने बाद आई, ताराचंद जी जैन ने निकाली वो लिस्ट, और उसके अंदर उन्होंने 139 बीघा दी। वो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा राजनीतिक, ताराचंद जी मीणा ने थोड़ा राजनीतिक तौर को देखते हुए कांग्रेस समर्थित को दी। हमने कोई आपत्ति नहीं की, हमने कोई आपत्ति नहीं की। ठीक है, जो पंचायत लड़ रही है, गैर राजनीतिक लड़ रही है, जिसको भी मिला एक रास्ता खुला, तो इन पंचायतों को जमीनें मिल गई। मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? सीधा सपाट आम जन को पट्टा मिले, उसके लिए लड़ाई लड़नी। संघर्ष समिति एक बैनर है। संघर्ष समिति कोई भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन नहीं है, राजस्थान सरकार का कोई अधिसूचना नहीं। एक संघर्ष समिति एक बैनर है, जिसके बैनर के तले कोर कमेटी और सर्व समाज के प्रमुख प्रतिनिधि इसके साथ पट्टों के लिए लड़ रहे हैं, और 205 गांवों की जनता की बात उठाई जा रही है, और ये हम उठा रहे हैं। नहीं, दोनों का गठजोड़ बिगड़ा क्यों, ये समझाओ ना। नहीं, बिगड़ने की बात नहीं है। आप उनका फोन ही नहीं उठाते। एक बात सुनिए, आप एक बात सुनिए ना। 2022 सुनिए, पहली लिस्ट आई है अप्रैल 22 में, उसके अंदर मदन जी को 2 अराजी मिले उनकी पंचायत के, 2 राजस्व काम मिले। जैसे ही वो मिले और दूसरा क्यों नहीं मिले, उन्होंने ऐतराज किया उस पर, तो अधिकारियों ने कहा इको सेंसिटिव जोन है आपका। जैसे ही यह बात उन्होंने सुनी, वो कह रहे, उससे तुरंत उन्होंने किनारा कर लिया। जो मेरे गांव ही नहीं आ रहे, मेरे तो कोई अराजी नहीं मिल रहा, मैं दौड़वा क्यों करूं? जी। ऐसा आपको लगता है या ऐसा नहीं? ही हुआ? ऐसा ही हुआ। हमने कहा, हमारे विष्णु जी पटेल जो है कांग्रेस विचारधारा की है, मनवा खेड़ा के, उन्होंने भी कई बार फोन किए, मदन जी आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, क्योंकि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये 2022 के बाद से ही इस संघर्ष समिति की जो पहली लिस्ट आई, उसके बाद से किनारे पे हो लिए। हम लगातार इकट्ठे होते, पोसवाल से मिलते, अरविंद पोसवाल जो कलेक्टर आए थे उनसे मिलते, इसके बाद में जो अधिकारी उनसे मिलते, सरकार बनी, भजनलाल जी शर्मा आए तो हम सीधे गांधी ग्राउंड में उनसे मिलने गए, उनसे हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद भी हम लगातार सभी से मिलते हैं। तो हम मास्टर भंवरलाल से लेके, हरीश चौधरी जी से लेके, प्रताप सिंह जी खातरियावास से लेके, रामलाल जी जाट से लेके, प्रभारी मंत्री उसके बाद आए, उनसे मिलते आ रहे लगातार, और हमारा संघर्ष लगातार जारी है। अभी जो मामला हुआ, 23 गांव की जो बात कर रहे हो, 23 गांव जो शामिल हुआ, हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी गए कि साहब ये 23 गांव तो शामिल हो गए, कुछ आराजी आ गए, कुछ की एनओसी आपके पास पड़ी, तो आप ट्रांसफर किसको करेंगे? कब ये अब नगर निगम को करना। तो पट्टे कौन देगा? या तो पंचायत देगी या नगर निगम देगा, दोनों ही देंगे। हमने यूआईटी से कहा आप दे दीजिए, यूआईटी ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं दे सकते। तो ठीक है, आप जमीन दे दीजिए। 1 इंच खाली जमीन हमने नहीं मांगी। सालों से बसी हुई आबादी और उससे लगती हुई जो भूमि है, जो सरकार का आदेश है, उसके आबादी प्रयोजन, तो उस पंचायत को दो, पट्टे की समस्या ही खत्म हो जाए। तो ये हमारा मकसद है, इसी को लेकर हम चल रहे हैं। 22 के बाद में अभी कौन सा चल रहा है? 2025, 3 साल में मैं छोड़ो किसी बात को लेके जिलाध्यक्ष किसी तौर के आपको सर्व समिति ने बनाया था, उस कमेटी की बैठक हुई नवंबर में, भी वापस बैठक हुई। बैठक होने के बाद में निर्णय किया 14 तारीख को ज्ञापन देना है, और कोर कमेटी ने तय किया कि संयोजक आप रहेंगे और कोर कमेटी के निर्णय से काम चलेगा, और इसमें सर्व समाज के प्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा। क्यों? कि अब 205 गांव का मैटर हो गया। उन्होंने निर्णय किया। हम रेगुलर नवंबर से लेकर दिसंबर तक चले आ रहे हैं, पूरा नवंबर निकल गया, दिसंबर के 20 दिन निकलने को आए। इनका इन 3 सालों में आपने बात की क्या? किनसे? वो कभी नहीं आए ना, अध्यक्ष से बात भी नहीं हुई। नहीं, बात मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी मुद्दे पे वो आए नहीं, मैसेज इस पे डाला तो किसी को व्यक्तिगत फोन नहीं किया जाता जी। हमारे आज भी इसमें अगर कोई चलना है तो मैसेज डलेगा, जो हमारे जितने भी साथी हैं वो मैसेज डालेंगे कि आज यहाँ जाना है, मूवमेंट करना है, या कोई राय मशवरा करना है, बैठक करते हैं। तो आप उसमें आइए ना, आप सारा देख रहे हो। इतना बैठक हो गई, सारी चीजें हो गई। 9 तारीख को, 4 तारीख को बैठक हुई,
9 तारीख को बैठक हुई, 14 तारीख को ज्ञापन हुआ, 16 तारीख को प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में 13 को ढोल बजे, 16 को हल्ला बोल हुआ। 16 तारीख शाम को इनका वक्तव्य आता है कि मैं आ रहा हूं जिलाध्यक्ष के तौर पे सारा, तो जितने भी सर्व समाज के सारे थे कि इतने दिन 3 साल से ये व्यक्ति था ही नहीं, इस आंदोलन की बात छोड़ो कि बात छेड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, तो ये सारी चीजें क्या है। फिर भी हमने कहा पैराफेरी के सम्मानित हमारे मदन जी सदस्य हैं, वो आ रहे हैं, वो उनके वक्तव्य रखने दीजिए, आप रखिए। बात अध्यक्ष नहीं है क्या पैराफेरी की, वो तो कोर कमेटी ने तय किया, अभी कोर कमेटी लड़ रही है, अभी कोर कमेटी और सर्व समाज के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं। फिर भी ये समिति के अध्यक्ष तो है कि नहीं अभी? नहीं है ना। अच्छा, वो नहीं है, वो नहीं है, ओके, वो नहीं है। कोर कमेटी वापस बनाएगी तो बन जाएगी, कोर कमेटी किसी तीसरे को बनाएगी, बना देगी जी। भाव अभाव और प्रभाव से किसी व्यक्ति को पद सर्व समाज की जाजम से उस झंडे के नीचे जिसको दिया जाएगा वो इसका नेतृत्व करेगा। अच्छा, और ये लक्ष्य हमारा मदन जी नहीं है। अच्छा, बहुत समय आपने इस पे लिया, लक्ष्य हमारा मदन जी नहीं है, न तो वो आबादी है, न वो पैराफेरी है, न प्रशासन है, न शासन है जी। हमारा लक्ष्य है आम जन को पट्टा मिले और 205 गांव जो लोग हैं जिनकी ये समस्या बनी हुई है, जो वास्तव में जानना चाहते हैं है क्या, उस तक हम पहुंचना चाहते हैं और उनकी समस्या का उनका समाधान कराना चाहते हैं। कलेक्ट्री के बाहर जब आंदोलन होता है तो चंदन सिंह के मुंह से निकलता है कि प्रशासन के जबड़े से निकाल लेंगे, फिर आंदोलन तक दरवाजे तोड़ देंगे, ये टूटेंगे वो टूटेंगे। तो ये जोश भरने के लिए इतना अच्छा लिखते हैं या फिर कोई दूसरी बात है? क्योंकि लड़ाई सरकार से भी तो है, सरकार से क्यों नहीं मांग रहे हैं? हम सीधा कह रहे हैं ना, शासन प्रशासन नहीं, उसमें नहीं, आप प्रशासन के लिए कलेक्ट्री की गेट तोड़ेंगे, हाँ, वो तोड़ेंगे, जो भी है। हमने कहा जी, हमने ये कहा कि हाथ मिला के बोलेंगे सिंहासन डोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है? जी, ठीक है, वो तो एक लाइन समझ गया, एक वो भी समझ गया आप। हाँ। प्रशासन का ये कि जिला कलेक्टर महोदय को 4/1/22 का ऑर्डर आता है, उसके बाद में 13/1/22 को कमेटी बनती है, उसके बाद 24 अप्रैल को आप 40 पंचायतों को जमीन देते हैं, उसके बाद 23 मई 2023 में वापस 3 पंचायतों को 140 बीघा जमीन देते हो। उस 23 के बाद से लेके 25 तक 2.5 साल में जी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास पूरे दस्तावेज है प्रशासन से, सरकार से, चाहे चेतन राम जी देवड़ा, ताराचंद जी जैन, अरविंद जी पोसवाल और नमित मेहता सर, सभी को सर ये कीजिए, ये कीजिए, ठीक है। पंचायतों के तमाम प्रस्ताव प्रशासन पड़े हुए हैं, 3-3 एनओसीआं पड़ी हुई है, उसको निकालने में क्यों देरी कर रहे हैं? उसको किसी ने हाथ तो पकड़ा नहीं। नल एंड वॉइड अगर 4/1/22 का ऑर्डर हुआ है कि वो अपास्त हो गया तो नया ऑर्डर दीजिए हमें, अब आगे इस पे काम कीजिए। तो जब हम आंदोलन किया और अंदर जाके मिले तो कलेक्टर साहब ने स्पष्ट कहा यूडीए से मैं एनओसी लेता हूं और आपको देता हूं, उन्होंने कह दिया। तो प्रशासन बात माना ना, प्रशासन बात माना। एक बात जो उनकी फंसी, जो 23 गांवों वाली, जो नियम संशोधन हम चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं विरोधाभास हो रहा है। कौन बताएगा पॉलिसी, कौन बताएगा कि आपके पास जा रहे हैं नगर निगम के पास से, तो कह रहे 92 से लाइए दस्तावेज, यूआईटी के 13 से लाइए, पंचायती राज के 16 से लाइए, हम किसके पास जाएंगे? तो एक रूपता करिए ना, जो डिसाइड करना प्रशासन सरकार डिसाइड करे, प्रशासन लिख के भेजेगा, यहां से जाएगा प्रपोजल वहां पे कि यहाँ पे ये डिमांड आ रही है, परेशानी आ रही है, इसको सॉल्व आउट किया जाए। तो उन्होंने माना है कि पूरे राजस्थान में स्थिति पॉलिसी। चंदन सिंह देवड़ा संयोजक ने, कोर कमेटी ने संयोजक बनाया। हाल ही में कोटलिया फला जो है बलीचा के पास में 72 भूखंडों को ध्वस्त किया गया, उसमें काफी विरोध हुआ और सारे ही दल वहां पे आए। उसके बाद से ही संघर्ष समिति वापस आके आंदोलन हो गई और जिस तरह से जंगी आंदोलन चल रहा है उसके बाद से हुई। तो सबसे बड़ा जो आरोप संयोजक पे लगता है वो लगता है कहीं न कहीं एक पूरी की पूरी जो टीम है वो आपको सपोर्ट कर रही है, बैक सपोर्ट कर रही है, उस वजह से आप इस आंदोलन को चला रहे हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं कह देना चाहता हूँ, कोटलिया फला के साथ में जो कुछ हुआ, जो वहां पे मकान टूटे, यूडीए ने वहां पर कार्रवाई की, यूडीए ने वहां पे कार्रवाई किसी न किसी शिकायत पर की, यूडीए ने जो नियमानुसार किया उनको नोटिस देना चाहिए था, उनको नोटिस देना चाहिए था। अगला जवाब देता, उसके बाद होता नहीं होता सारी चीजें। वहां पे बार बार ये चीजें आ रही है, हम सुन रहे हैं कि बेचान हुआ सारा। तो जिसने बेची हो, जिसने खरीदा हो, जिसके साथ धोखा हुआ हो, वो कार्रवाई करे। संघर्ष समिति सिर्फ ये मांग कर रही है कि 1/4/22 के मुताबिक जितने भी गांव है पैराफेरी के, आबादी जो सघन पुरानी बसी हुई है, उससे लगती हुई भूमि जिस पर आबादी बसी हुई है, जो सरकार गाइडलाइन तय करे उसके आधार पर पट्टा देना। मैं आज यहां बैठ जाऊं और सरकार की गाइडलाइन है 2020 से पहले पट्टा देना, तो मुझे दस्तावेज मांगेंगे, क्या मैं 2025 में दस्तावेज ला पाऊंगा? जी। नहीं ला पाऊंगा ना।
मुझे पट्टा नहीं मिलेगा। जो लोग हैं जहां बसे हुए हैं, इस आंदोलन से पहले कलड़वास में तोड़ा, नया खेड़ा में तोड़ा, ढीकली में भी तोड़ा, बेड़वास में भी तोड़ा, बड़गांव में भी तोड़ा, देबारी में भी तोड़ा, सभी जगह अतिक्रमण की कार्रवाइयां होती रहती है। और अतिक्रमण जो कोई करेगा तो यूआईटी कार्रवाई भी करेगी। पड़त जमीन यूआईटी की अगर है, सरकारी जमीन है, उसके ऊपर कोई जाके पत्थर डाल के अतिक्रमण करता है तो यूआईटी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन कोई बैठा हुआ है, सालों से किसी का मकान बना हुआ है, उसका बच्चा है, कोई बाड़े में मकान बना रहा है, उसी का परिवार का, उसकी भी कोई शिकायत होती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होती है। तो आप इस टकराव से बचना क्यों नहीं चाह रहे हो? कोटड़े फला वाली जमीन आपको पता है 1989 में ये जमीन यूआईटी को मिल गई थी। ये जिस चीज की कार्रवाई हुई बता रहे हैं वहां पे 89 में, 35 साल बाद वहां कार्रवाई हुई। अगर उसी दिन जब मिली तब आप तारबंदी कर देते, बोर्ड लगा देते, तो ये मकान बनते क्या या कोई बसता क्या वहां पे? कलेक्टर साहब से हमने कहा तो उन्होंने कहा कि मिस फेल्योर है, इस बात को हम मानते हैं। तो आज भी आप 2023 में भी यूआईटी ने कहा कि हम हमारी जमीनों पे फेंसिंग करा रहे हैं। 23 में कहा है, 2 साल हो गए। यूआईटी ने कितनी जमीनों पे अपनी फेंसिंग करवाई जाके, या बोर्ड लगाया कि हमारी जमीन है? आप कितना आपने विस्तार किया है? आबादी विस्तार मनोज जी, गांव के अंदर आबादी विस्तार होता आया है शहर के साथ में, और सरकार का एक नियम है, पंचायत मुख्यालय पे आबादी से लगता हुआ आधा किलोमीटर में कोई भी मकान है वो आबादी रहेगा, सरकार का नाम है। राजस्व गांव पे 250 मीटर सरकार को बसावट देनी पड़ेगी ना। तितड़ी का बिलिया का एक गांव गुखर मंगरी को तोड़ के 250 घरों की बस्ती, गुखर मंगरी को राजस्व गांव बनाया 250 घरों की बस्ती को, और आबादी के नाम पे उस गांव के नाम कितनी जमीन दर्ज है? 400 एयर। कितनी होती है? लगभग 4200 फीट जमीन। 250 परिवार क्या उस गांव में 4200 फीट पे रह सकते हैं? ये प्रशासन को चाहिए, ये आपकी मेरी किसी की नहीं है, ये प्रशासन को चाहिए। वो आबादी विस्तार हो रहा है, क्या हो रहा है, शहर विस्तार हो रहा है, बढ़ेगा, सारा चीजें होगी। आप तय करिए ना, किसी एक कैंडिडेट पे तो तय करिए ना। सवाल को घुमा रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि बिलिया कोटलिया फला में जो हुआ विवाद हुआ, उसी में आपकी पार्टी के ही लोगों के नाम आ रहे थे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इस वजह से किया। फिर वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएं या किस तरह से मदद करें, तो वो आपकी समिति के साथ जुड़ रहे हैं या फिर आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं? और उसका, क्योंकि जितने भी हाईवे के आसपास के जो लोग हैं, जो पीड़ित भी हैं और जो जिन्होंने व्यवसाय भी किया है, वो लोग पंच करके आपको भीड़ इकट्ठी हो रही है और वो उनको ये कि पट्टे मिलेंगे, इस लालच को देके कलेक्ट्री पर लाया जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये तो जो बातें इस आंदोलन को कमजोर कैसे करें या दिशा से भटकाएं कैसे, हम भटकने वाले नहीं है। हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौते से। सियार भेड़ियों से डर जाए, ये सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश की इस पानी को है तुमको पहचान नहीं। हम ऐसे बरगलाने वाली चीजों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है गांव में बसा हुआ व्यक्ति जो सालों से बसा हुआ है और उसकी पुश्तैनी 3-3 पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां जिनके मकान बन चुके हैं और उसी से लगती हुई भूमि पे जो आबादी विस्तार हो चुका है, सरकार के जो नियम है उस नियम के मुताबिक आप उनको पट्टे देने की कार्रवाई करें। जो गलत कर रहा है, जो गलत बेच रहा है, उसके लिए जो एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करें। संघर्ष समिति इसके लिए कहीं कोई पंच कर दे या कोई चला दे या कोई चीज है, ये कोई जुटाई हुई भीड़ नहीं थी, ये आह्वान था। और जुटाई हुई भीड़ हो और आह्वान हो, अगर 10 दिन में ये काम नहीं होता है तो भीड़ का कितना स्वरूप और होता है वो इन गांवों से पूछिएगा, जब 70 गांवों से रातों रात चरागा और बिलाराम जमीन यूडी अपने नाम करवाने की तैयारी में, जिसे हमने रोकवाया है कि आप पहले सर्वे कर लीजिए। ऐसी स्थिति है, कोटड़िया फला हो, ढीकली हो, देबारी हो, बड़ी हो, ऐसी स्थितियां दूसरी जगह ना पनपे। इसलिए आज आपने लिया 70 गांव, आज सर्वे कर लीजिए कौन कहां बैठा है। उसके बाद तो कोई करेगा तो अतिक्रमण काउंट होगा ना। आज आप सर्वे नहीं करोगे और 2 साल बाद जाके कहोगे इस जमीन पे कैसे बैठे आप, हटो ऐसे, वो गलत है। इसलिए कोई संघर्ष समिति किसी गलत काम के साथ में नहीं है। संघर्ष समिति का एकमात्र लक्ष्य है, सर्व समाज का एकमात्र लक्ष्य है कि 205 गांव में पैराफेरी के अंदर जो आए हुए हैं उनके जो आबादी के मकान है उनको सरकार पट्टे दे। 1 इंच खाली जमीन नहीं चाहिए, 1 इंच किसी की सरकार की ऐसी भूमि नहीं चाहिए जो मास्टर प्लान में। आप देबारी के उपसरपंच रहे हैं जी और अभी इसके संयोजक हैं आप। हाईवे के आसपास जब से हाईवे बनने लगते हैं या जिस भी होता है तो आसपास जो भी जमीनें होती हैं जी, तो उस पे जो प्लानिंग होती है और जिस तरह से होती है तो उसको क्या कब्जा मानते हैं आपकी नजरों से आप? क्योंकि प्लानिंग का खातेदारी जमीन जो भी अभी जैसे बिलिया में हुआ, जिस तरह की स्थिति हुई, देखिए ऐसी स्थिति पे मकान तो वैसे ही बन जाएंगे ना आप। वो हाईवे के जी बने हुए मकान है जी। अगर बने हुए मकान है हाईवे पे, हाईवे उन मकानों को तोड़ते हुए निकला है, आबादी की जमीन है, हमारे वहां पे 21-18-11 जी है,
जो बीच को बीच आबादी को निकाला, वो गांव पूरा विस्थापित हो गया। वो गांव विस्थापित होके वहां से विस्थापित होके साइड पे गया तो वहां पे देवारी का पिंडवाड़ा निकला, फिर विस्थापित हो गया। 2 बार वो विस्थापित हो गया। तो आबादी बसावट वाले में भी निकल रहे हैं और बिला नाम वालों में भी निकल रहे हैं और खातेदारी में भी निकल रहे हैं। तो जहां पे आबादी बसी हुई है, चाहे वो हाईवे है, पंचायत के नाम दर्ज है, पंचायत पट्टे देगी, और यूडीए के नाम दर्ज है और निगम को देती है तो निगम पट्टे देगी। नियमानुसार तो सरकार प्रशासन को तय करना है ना पट्टे कैसे देने हैं। हम ये थोड़ी करें आप ऐसे दे दो वैसे दे दो। नहीं, आपको लेकिन कैसे तय अमूमन करना है? उदयपुर के आसपास अपन घूमते थे, देखा गया हाल ही बनाए हुए मकान हाँ। हैं, हाल ही होटलें बनी, हाल ही रिजोर्ट बने। देखिए यूडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है जी। अगर हाल ही में जहां बन रहा है कोई टीन शेड डाल के कर रहा है, कोई जिससे डीकली में कार्रवाई हुई, चरागा की जमीन के ऊपर रातों रात कोटे बनने चालू गए, यूडीए ने तोड़ा तो तोड़ेगी नहीं यूआईडी। आप ऐसे जाके कहीं पत्थर डाल के कब्जे करोगे तो कब्जे के पक्ष में संघर्ष समिति बिल्कुल नहीं है। इसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं को सपोर्ट कर रहा है। देखिए अध्यक्ष जी थोड़े भावुक है। अध्यक्ष जी थोड़े भावुक है। वो इस भीड़ को और जन आंदोलन को देख के सर्व समाज का जो समर्थन इस आंदोलन को मिला है, क्योंकि सर्व समाज की पीड़ा है। मनोज जी उसके पास में अगर 400 फीट 500 फीट के अगर घर है, डर है उसको कि उसका कहीं पीला बन जाने चल जाए, और जबकि सरकार के आदेश हो रखे हैं तो ये काम हो। तो सर्व समाज की इतनी भीड़ जुटी है, 36 कौम 24 संगठनों ने इसको समर्थन दिया है, और झंडा हमारा सर्व समाज का है। और हम जिनके ललकार से निकले हैं बालाजी का, मेरे एक राजनीतिक गुरु हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की जब प्रताप गौरव केंद्र की जब स्थापना हो रही थी तब मुझे उन्होंने एक ही बात कही थी, परवेसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हम भगवान राम को मन के अंदर लेके चलते हैं कि भाव अभाव प्रभाव से किसी भी तरीके से कोई पीड़ित व्यक्ति आपसे समर्थन मांगता है, आपसे मदद मांगता है, हम करेंगे। सरकार शासन प्रशासन से लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। हर गरीब वंचित पीड़ित को उसका हक दिला करेंगे। हम कोई आपकी खाली जमीन नहीं मांग रहे हैं, इंच भर खाली जमीन मत दो। सालों से वो बसा हुआ है तो उसको पट्टा दो, वो उसके पास में सर्वे कराओ। आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है, सब चीज आपके पास है। आपने ऐसा नहीं जमीनें नहीं दी, आपने दी है, आपने दी है, वैसे आप दीजिए और आप तय कीजिए प्रशासन। ये डेडलाइन लास्ट है। आपने नगर निगम में 2018 तक पट्टे दे दिए हैं, 2018 तक पट्टे दे दिए हैं, और आज हम जा रहे हैं तो 92 तक पट्टे मांग रहे हैं। तो वो कहां से विरोधाभास हो रहा है? उसको सही करिए ना। तो व्यक्ति को अगर पट्टा मिल जाएगा तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये जितने भी आरोप लगते हैं ये आंदोलन को दाएं बाएं करने के मकसद से लगते हैं। संघर्ष समिति, कोर कमेटी और पूरी टीम ईमानदारी के साथ में इस आंदोलन को लड़ रही है, और जनता के आशीर्वाद से इस आंदोलन को हम जीतेंगे और जनता को इसका हक मिलेगा। ठीक है, पर मदन जी का फोन क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए ये शिकायत तो आपकी भी हो सकती है। मदन जी ने मुझे फोन किया था आंदोलन की शाम को, जब आंदोलन हो गया था 16 को हल्ला बोल होने के बाद उनका फोन आया। 2 फोन आए थे, तो मैं उस टाइम में किसी काम में व्यस्त था तो बात नहीं हो पाई उनसे। बाकी उनसे अमूमन मेरी बात होती रहती है। मदन जी मेरे अच्छे मित्र हैं, संगठन के साथी रहे हुए हैं, जनता की आवाज वो भी उठाते आ रहे हैं, हम भी उठाते आ रहे हैं। लेकिन राजनीति से परे जाके बात करने का हमने तय किया है। हम राजनीति से परे उठकर गैर राजनीतिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। हम कोई वहां पे किसी मंच से पार्टी पॉलिटिक्स वो नहीं कर रहे। जनता कोई भी सामने सरकार है, इस जनता का भला कर दीजिए, इसको पट्टे दे दीजिए। ये आपसे सिर्फ पट्टा मांग रही है, ये आप काम कर दीजिए। आप उसको कहां लेके जा रहे हैं इसका मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप इसकी मंशा को सुधारिए। अपना आपकी जो बनी बनाई छवि है उसको मत बिगाड़िए। आप जो जनता के जनहित में आप काम कर चुके हैं संगठन के साथ लेके, आप वैसा काम कीजिए। कोर कमेटी और सर्व समाज के साथ जाजम पे बैठिए। अलग भागने से क्या होगा? और मैं आपको कह देता हूं, एक व्यक्ति अलग दौड़ के चला जाता है तो फाड़ नहीं होती है, पीपल का एक पत्ता टूटता है। पीपल का एक पत्ता टूटता है, लेकिन पीपल पे फिर से नए पत्ते उगाते हैं। तो बहुत से लोग हैं, सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और हमारा मकसद मदन जी नहीं है, हमारा टारगेट मदन जी नहीं है। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हमारे आंख के सामने सिर्फ नजर आ रहा है तो वो है 205 गांव में सर्व समाज के जितने लोग हैं उनको सरकार पट्टे दे। हमारा लक्ष्य मछली की आंख की तरह स्पष्ट है। जी, अंतिम सवाल है, संघर्ष समिति को क्या आश्वासन मिला और आगे क्या करेगी? देखिए इस गैर राजनीतिक आंदोलन में हमने मौजूदा सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से हमने बात की। मदद जी, हमने यहाँ के जिलाध्यक्ष जी हैं, यहाँ के सांसद महोदय हैं, यहाँ के विधायक हैं, और यहाँ के अपने गौतम जी दत्त आए थे, सहकारिता मंत्री जी, उनसे हैं, प्रमोद जी सामर हैं, और सहकारिता के प्रदेश के हैं, और हमारे जाबर सिंह जी खर्रा आए थे, उनसे संगठन बात की, और वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण जी चतुर्वेदी जी भी आए, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ भी आए। हमसे उनके मिलके वार्ता की, उनसे बात की। सब ये समस्या है, कुछ नहीं करना है, आप जो ऑर्डर है उसको आप
अधिकारियों को बिठा के वार्ता कर लीजिए और जो नीतिगत निर्णय आपको करना है, जो हम तो मांग रहे हैं 31/12/2024 तक जो बसावट है उसको आप मान लीजिए, उसके आधार पर सरकार चाहती है कि नहीं हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको 22 करेंगे, 20 करेंगे, 18 तक तो ये कर चुके हैं, अब 18 से कुछ 26 आने वाला है, साल 2 साल बढ़ा सकते हैं, हम ये मान रहे हैं। जो आपको चल रहा है, जैसा आपको करना है, शासन प्रशासन तय करे, वो करके इस समस्या का समाधान कर दीजिए। तो कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है, मुझे लगता है कि एक आध दिन में ही यूडीए कमिश्नर साहब और नगर निगम के आयुक्त साहब और कलेक्टर साहब खुद बैठेंगे इस काम को। वो कह रहे हैं कि हम यूडीए से ही एनओसी लेके आपको दिला देते हैं उनको। तो एक समस्या जो यूडीए पेराफेरी की है वो तो सॉल्व आउट होने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। हमने उनको कहा है कि जो एसडीएम की कमेटी बनी हुई है जिसमें तमाम आरआई पटवारी सभी लोग शामिल है, तो आप ग्रास रूट से इस मामले को मंगवाइए ताकि वास्तविक जमीनी स्तर से आप तक चीजें पहुंच जाए और कल कोई विरोधाभास नहीं हो, कल शासन प्रशासन जनता आमने सामने नहीं हो और किसी गरीब का घर नहीं उजड़े जी। तो सभी को मकान मिल जाए और यही है, यही बात मैंने कही। क्या रूपरेखा है? देखिए आगे की रूपरेखा एक ऐसा है कि मुझे जो नमित मेहता सर ने कलेक्टर साहब हैं बहुत पॉजिटिव हैं और यूडीए कमिश्नर साहब भी पॉजिटिव, राहुल जैन साहब, तो इन दोनों की मंशा है, ये चीज है कि रोज रोज की, क्योंकि वो भी कलेक्टर ब्यावर रहे हुए हैं तो उन्होंने वहां पे ऐसी जमीनें उन्होंने ऐसा सोल आउट किया हुआ है सारा। तो हमने जो कहा है वो उस चीज को मान रहे हैं। अभी हम एक आध दिन में जो भी वार्ता होती है तो अधिकारी बैठेंगे सभी लोग, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वार्ता हो जाएगी और ये पैराफेरी की जो गांव है उनको वो जमीनें जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए और नगर निगम के अंदर जो संशोधन इनको करना है नियमानुसार वो यहाँ से ये पत्र भेज दे, इनको भेजना पड़ेगा कि हमें ये दिक्कत आ रही है और यहाँ पे पट्टों की मांग, तो ये भेज देंगे तो वहां से हमें मिल जाएगा। अल्टीमेटम कितने दिनों का? 10 दिनों का अल्टीमेटम है। उसके बाद क्या हाँ, रहेगा? उसके बाद का अगर हम जैसा सोच रहे हैं, जैसी जनता सोच रही है, कोर कमेटी ने निर्णय किया है सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, उसी दिन जाजम पे कर लिया था, अगर 10 दिन में इसका समाधान नहीं होता है तो 205 गांव के प्रमुख चौराहों पर टायर चलेंगे जी, प्रदर्शन होगा। प्रशासन शासन को इसको लेकर अवेयर होना चाहिए और इससे भी बात नहीं बनी तो चक्का जाम भी होगा और हो सकता है आने वाले निकाय चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी होगा जी। ये हमने पूरी रणनीति बना रखी है और इसका सारा जो कुछ दशा दिशा इस आंदोलन को कहाँ देनी है, पूरे अनुशासन के साथ लोकतंत्र पर अपनी बात कहते हुए, सभी को साथ लेकर चलते हुए, सर्व समाज के झंडे के नीचे संघर्ष समिति के तमाम प्रतिनिधियों को लेकर हम एक ही लक्ष्य हमारा, इस जनता को पट्टा मिले, शासन कैसे देवे उसकी व्यवस्था शासन करे जी। मदन जी को कुछ कहना चाहेंगे? मदन जी को कहना चाहेंगे, मदन जी आप नाराज ना हो, आप हमारे साथी रहे हैं और साथी हैं, रहें क्या आप हैं। जनता झुकती है उसको झुटानी पड़ती है, उसको जगाना पड़ता है और ये जनता जब झुटी है तो बहुत कुछ जनता के हक के लिए हमें लड़ना होता है। न तो चंदन सिंह देवड़ा यहाँ पर स्थायी बनने आया है, न मदन पंडित स्थायी बनने आया है। आप हमारे लक्ष्य नहीं हैं, हमारा लक्ष्य कुछ और है, आम जनता को पट्टे दिलाने का लक्ष्य है। यहाँ पर राही हैं, चले जाएंगे, जो खुशबू है वो बिखेर दीजिए, आम जन के जो आंसू टपक रहे हैं उसको जरा पहुंच दीजिए, हर एक व्यक्ति को शासन प्रशासन से पट्टा दिलाने का काम कर दीजिए। और मेरे संघर्ष समिति के जितने भी योद्धा हैं और समर समाज के जितने प्रतिनिधि और जिन संगठनों ने हमें समर्थन दिया है उनको कह देना चाहता हूँ कि थपेड़े आएंगे, जब कुछ बदलाव होता है तो विरोध से उसका स्वागत होता है, हम करेंगे। हम उस टीम का हिस्सा नहीं है जो गलत काम करवाती है और हम उस टीम का भी हिस्सा नहीं है जो उस किसी तरीके से हमें किसी का समर्थक मांग के काम करवाती है। हमारी पृष्ठभूमि हमने आपको बताई। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आम जनता से कह देना चाहता हूं आपका काम होगा। उदयपुर चैनल के माध्यम से माननीय मनुराव जी हमारे बहुत सीनियर रहे हुए हैं, मैं सभी से निवेदन कर देता हूं कि तूफानों में भी हाथ उठाए रखना, दलदल में भी पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, जरा बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, काम होके रहेगा जी। तो ये थे चंदन जिन्होंने अपनी खुशबू बिखेरी और आसपास के 205 गांव आज इन्हें अपना संयोजक मांग रहे हैं क्योंकि उनके हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई के लिए उदयपुर न्यूज़ भी हमेशा सभी के साथ रहेगा। हम आशा करते हैं प्रशासन जल्द ही इन सभी 205 गांवों के जो पीड़ित लोग हैं उनको पट्टे दे और उनके हक की लड़ाई पूरी करे। आप पूरी बात समझ गए होंगे। कल आपको इसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष से मिलाया, उनकी कुछ आरोप थे, शिकायत थी, आज संयोजक से मिला दिया। सारे ही आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और इस संघर्ष को लगातार जारी रखने की इन्होंने बात कही है। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन क्या रुख लेता है।
नमस्कार।